नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज हो गया है आपका 10 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं 10 जुलाई के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रेल मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव बने हैं। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी देश के भारत देश के नए रेल मंत्री बने हैं। तो नया जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है उसमें टॉप 10 मंत्रियों के नाम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी क्या बने हैं? शिक्षा मंत्री बने हैं। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। प्रहलाद जोशी की अगर बात करें तो संसदीय कार्य क्षेत्र, कोयला मंत्री और खान मंत्री बने हैं। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं। शर्मानंद सोनेवाल बंदरगाह, नौवाहन और जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्री बने हैं। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव, जो कि अपना क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हाल ही में रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं। और रामचंद्र प्रसाद सिंह ये बने हैं इस्पात मंत्री। तो 10 ही के 10 इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? तो भारत देश की पहला महिला बाइकर जिन्होंने 18 दर्रों को फतेह किया है, ये बनी है कंचन उगुसांदी। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन पर संपन्न हुआ। कंचन उगुसांदी ने इस अभियान में उत्तरी हिमालय क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों को कवर किया है। इस मोटरसाइकिल अभियान में शामिल होने वाली उंगुसादी 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर बन गई हैं। और कंचन उगुसादी ने दुनिया के सबसे ऊंचा मोटे योग उमलिंगला दर्रे तक पहुंचने के लिए 25 दिनों में 3187 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब विश्व के पहले में यहाँ पे जितनी भी करंट अफेयर आता है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो पहला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन क्रिकेट की यहाँ पे बात हो रही है और महिला खिलाड़ी की, तो ये बन गई मिताली राज। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी को लॉन्च करेगा? तो ये जाइडस कैडिला हो जाएगा। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो ये भारत की दीपिका कुमारी हैं। किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबर का पौधा लगाया गया? तो ये असम में लगाया गया। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो अल सल्वाडोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो ये डेनमार्क में बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई है। तो इस महल की ऊंचाई 21.16 मीटर है, जो कि एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह महल डेनमार्क के तटीय क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव बलुक्स में निर्मित किया गया है। इस किले के ऊपर मुकुट पहने हुए कोरोना वायरस का एक मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है, जिसका उद्देश्य यह बताना है कि किस तरह यह महामारी वर्तमान में दुनिया पर राज कर रही है और हमारी गतिविधियों को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टैटिक जीके भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा डेल्टा की बात की जाए तो सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ी नदी आयतन अमेजन नदी है। अगर आयतन की बात करें यहाँ पे तो अमेजन हो जाएगा। और सबसे लंबी अगर नदी की बात की जाए तो ये कौन हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में अभी हाल ही में बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? तो श्रीलंका के हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं, श्रीलंका के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो भारत के जस्ट नीचे यहाँ पर श्रीलंका है। राजधानी की बात की जाए तो कोलंबो, या जिसका दूसरा नाम श्री जयवर्धन पूरे कोटे है। करेंसी की बात करें तो रुपया। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका को
पाक स्ट्रेट अलग करता है? किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका है। काफ़ी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग को किसने लॉन्च किया है? तो इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मतलब डीएमआरसी ने लॉन्च किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मतलब डीएमआरसी ने 6 जुलाई 2021 को भारत का पहला फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। जैसे कि अभी वाहनों में 4 पहिया मतलब 4 पहिया वाहन होते हैं, उसमें फास्टैग लग जाता है कि अगर आप किसी भी चेक पॉइंट पर जाते हो जहाँ पे आपका टोल टैक्स कटता है, तो वहाँ पे आप सीधे वो उसके आपके उस पर लगा हुआ बारकोड स्कैन करेगा, वहाँ से रुपये काट लेगा और आपके लिए सीधे बैनर खुल जाएगा और आप निकल जाओगे। ऐसे ही पार्किंग के लिए किया गया है। अब भारत का यहाँ पे पहला जो चीज़ करंट अफेयर है वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिता बी ओलाटी। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र पुणे में। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया? तो महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेज़न ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में गुजरात में किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अमेज़न ने भारत के गुजरात में सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अगर कहा जाए सूरत में भी कहाँ अपना एक गुजरात में कहाँ सूरत में अमेज़न डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया है। अमेज़न के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं अगर अमेज़न की, तो अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन यूएसए में है। अध्यक्ष की बात की जाए तो जेफ बेजोस है और सीईओ एंडी जेसी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइक्स को उनके घर पर हत्या कर दी गई, यानी कि जिनकी घर पर ही हत्या कर दी गई, तो ये हो जाएंगे हैती देश के। अब यहाँ पे हैती की अगर बात हुई तो हैती उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, करेंसी हैसियन गैरेड, प्रधानमंत्री एरियल हेनरी जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेडी डॉक्टर्स द अनफोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे कविता राव। अब जो करंट में 5 बुक एंड ऑथर हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑपरेशन खोखरी पुस्तक के लेखक राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया है। इंडिया टू द रीजस पुस्तक के लेखक सुशांत सिंह और श्रुति राव हैं। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंस पुस्तक के लेखक धवल कुलकर्णी है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापरी द्वारा लिखित। और ऑल यू नीड इन जोस इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया इस सुप्रिया पॉल द्वारा लिखित है। याद रखिएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, या इसमें भारत की क्या स्थिति है, ये भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो शीर्ष पर है अमेरिका। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग हाल ही में उन देशों की रैंकिंग जारी की गई है जहां न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है। दुनिया के शेष देशों यानी कि भारत को छोड़कर की नवीन रैंकिंग में जहां न्यूज़ ऑन एयर ऐप को ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे ज़्यादा है, वही इसका लोकप्रिय है। अगर कहा जाए टॉप 3 देशों में कौन है, तो सबसे ऊपर है अमेरिका, दूसरे पे फिजी, तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। टॉप 5 सूचकांक की अगर यहाँ पे बात करें तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत रहा है 20वें नंबर पर, शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की स्थिति 10वीं है और शीर्ष पर रहा है अमेरिका। सतत विकास रिपोर्ट SDR में भारत किस स्थान पर रहा है, 120वें, शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की स्थिति 43वें नंबर पर है और शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अगर कहा जाए भारत की स्थिति क्या है, तो 135वें और शीर्ष पर रहा है आइसलैंड। याद रखिएगा, इंडेक्स आते ही आते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा लागू की गया है? तो स्पर्श प्रणाली रक्षा मंत्रालय द्वारा है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श प्रणाली को लागू किया है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यानी कि पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली, रक्षा पेंशन को मंजूरी और सम वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली लागू की है। वेब आधारित प्रणाली स्पर्श पेंशन दावों को संशोधित करती है और किसी बाहरी माध्यम पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक के खाते में जमा करवाती है। हमारे देश के रक्षा मंत्री अगर कहा जाए कौन है, तो राजनाथ सिंह है। बढ़ते हैं आगे, इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। 18 दरों को फतेह करने वाली महिला बाइकर कौन बनी है? तो कंचन उगुसांदी। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ है? डेनमार्क में बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर कोरोना का मुकुट बनाया गया है। बासिल राजपक्षे किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? तो श्रीलंका के। भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग किसने लॉन्च किया? तो डीएमआरसी ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। अमेज़न ने भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है? तो गुजरात के सूरत में खोला है। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस को उनके घर पर हत्या कर दी गई? तो हैती के राष्ट्रपति की कर दी गई। लेडी डॉक्टर्स द अनफोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? कविता राव। न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? अमेरिका। स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। कहा जाए रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह, याद रखिएगा। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की छोटी सी क्लास। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें सेशन को। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।